हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय जगह के बारे में बताएंगे जहां पर लोग जाते ही गायब हो जाते हैं। जी हाँ, हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जो ना जाने कई हजारों जहाजों और हवाई जहाजों को निगल चुका है। साइंस इस वक्त बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुकी है, लेकिन साइंटिस्ट आज तक इस जगह के रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। आखिर इस जगह पर ऐसी असाधारण घटनाएं क्यों घटती है? तो इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को एंड तक देखते रहे। दोस्तों, जो बरमूडा ट्रायंगल है वो जहाजों और हवाई जहाजों को निगल लेता है। अगर यहाँ कोई भी जहाज वगैरह भी गुजरती है वो उससे भी निगल जाता है, इसीलिए उसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है। अमेरिका के पास जो क्यूबा है, इस एरिया में जो ट्रायंगुलर शेप बनता है, जो बहुत ही बड़ा है, जो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल जो 3 बड़े बड़े एरिया को मिला के एक ट्रायंगल शेप बनता है। अगर हम वर्ल्ड मैप के पर्टिकुलर एरिया को जूम करेंगे तो ये फ्लोरिडा से स्टार्ट होता है। उसके बाद प्यूर्टो रिको जो अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे खाई है, वहाँ से वो बरमूडा द्वीप तक जाता है, जो 3 एरिया को मिला के कुछ ट्रायंगल के शेप में दिखता है। लेकिन उसका कोई एक्यूरेट एरिया नहीं है जो मार्किंग किया जा सके, क्योंकि ये 3 से 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। तो समुद्र में ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है, भले ही हम इसको ट्रायंगल के शेप दे दी हो। अगर इस 3 एरिया से कहीं भी कोई भी जहाज गुजरता है तो उनके साथ कुछ असाधारण घटनाएं घटित होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से समझते हैं। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस जा रहे थे उस रास्ते से, उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा है कि जब भी वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो अचानक मौसम में बदलाव नजर आया। अचानक उन्हें एक रोशनी दिखा, जब बिना किसी हवा के समुद्र के लहर एकदम तेजी से ऊपर उठने लगी तो उनका जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा। लेकिन उस वक्त दिशा दिखाने के लिए कॉम्पास का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस वक्त कॉम्पास ही एकमात्र सहारा था। अभी तो सैटेलाइट वगैरह है जिसके वजह से हमें दिशा ढूंढने में मदद मिल जाती है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल में कॉम्पास भी काम करना बंद कर देता था। 1964 में विंसेंट गैडिस ने अपने किताबों में यानी मैगजीन में बताया था कि ये किस तरह से जहाजों को अपने तरफ खींचता है और उसे निगल लेता है। इसलिए इस ट्रायंगल को रहस्यमय ट्रायंगल या डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल में जाने के बाद अचानक कुछ अजीब बदलाव नजर आता है। जहाज के इंजन काम करना बंद कर देता है, अचानक जहाज धंसने लगता है। अगर कोई तैरना भी चाहे तो वो तैर नहीं पाता है। अजीब अजीब हादसाएं होती थी। जहाज एकदम डूब के कहाँ जाती है उसका भी आज तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे तो कई हजारों हादसे हुई है यहाँ, लेकिन चलिए कुछ फेमस घटनाएं को देखते हैं। अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज जो अपने रूटीन एरिया में थे, सब उनको बम्बार्डमेंट करके इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना था। लेकिन एकदम उनका कनेक्शन रेडियो स्टेशन से टूट जाता है। उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है। उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। सब में एक ही कॉमन प्रॉब्लम पाया जाता है, उनका कॉम्पास काम नहीं कर रहा होता है और जहाज पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद रेस्क्यू टीम जाती है उस जहाज का पता लगाने के लिए, लेकिन उस रेस्क्यू टीम का भी कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो इसी रास्ते पर जा रही थी जहां पर उनका लास्ट लोकेशन ट्रेस हुआ था। उसके बाद ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 1942 में फिर अमेरिकी नौसेना का जहाज फ्लोरिडा से अपने उड़ान भर के बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जाती है। ये बम्बार्डमेंट जहाज भी रडार से गायब हो जाता है। उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम आती है। पायलट ने भी बताया है कि मेरा कॉम्पास काम नहीं कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम नहीं चल रहा है और मौसम भी पूरी तरह से खराब है और ये जहाज भी ध्वस्त हो जाता है। इसी जहाज को जब रेस्क्यू टीम बैकअप लेकर ढूंढने जाती तो उसका भी आज तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वो कहाँ गई किधर गई कुछ पता नहीं है। 1970 में एक पायलट जिनका नाम था ब्रूस जर्मन, ये तब लौट के आए थे तो
उन्होंने बताया कि वहां पर क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जब जहाज जा रहा था तो अचानक मौसम बिगड़ गया और सामने से बादलों का एक धुआं, एक बड़ा सा कोहरा छा गया था। ऐसे लग रहा था कि बादलों का एक गुफा है। जब उन्होंने बादलों के अंदर एंट्री किया तो सामने कुछ भी दिख नहीं रहा था। इसके अंदर मौसम इतना खराब था कि ये बादलों के कोहरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इनका रेडियो फ्रीक्वेंसी भी काम नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी काम करना बंद कर दिया। इतनी बुरी कंडीशन थी और उनके जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी और रडार पे कोई भी रेडियो स्टेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी की कोई भी सिग्नल रडार से मैच नहीं कर रहा था। उस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो जहाज को आगे की तरफ ले जा रहे थे। 3 मिनट के बाद एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद उस ट्रायंगल के जोन से बाहर निकले। उसके बाद अपने जहाज को लैंड करवाया। इत्तेफाक की बात यह थी कि 3 मिनट में उन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी क्रॉस कर ली थी। यानी उनकी जो रफ्तार हो गई थी वो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो किसी भी जहाज के पायलट के लिए पॉसिबल नहीं है। ये स्पीड सिर्फ मिसाइल और लड़ाकू जहाज के होते हैं। बरमूडा ट्रायंगल जो बहुत ही लंबे अरसे तक एक रहस्य का कारण बना, क्योंकि लोगों को लगता था वहाँ पर कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाज और शिप को अपने तरफ खींच लेता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पूरे रहस्य के ऊपर पर्दा उठाया जा चुका है। लोगों ने उसे ये तक बता दिया कि बरमूडा ट्रायंगल जो दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब नेचुरल है, लोगों के मनगढ़ंत कहानी है जो फेमस हो जाता है कि ये डेंजर जोन है। हमारे पास उसके लॉजिक भी है जिसे साबित किया जा सके कि ये साधारण घटनाएं हैं, कोई भूत प्रेत राक्षस या सुपर नेचुरल पावर उसके पीछे नहीं है। तो हम बताते हैं इसके पीछे का कारण कि ऐसा क्यों होता है जब भी इस जोन से कोई भी जहाज या शिप गुजरता है। दरअसल एक जहाज का मालवा गया समुद्र के नीचे। बरमूडा का जो एरिया है उसके नीचे कई सारे ज्वालामुखी है जो भयानक तरीके से विस्फोट करती है, यानी ब्लास्ट करती है। और जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होती है उसमें कुछ जहरीली गैस निकलते हैं जो मीथेन गैस होता है। ये मीथेन गैस जब समुद्र के पानी से मिलता है जो समुद्र के डेंसिटी को घटा देता है। जब समुद्र के डेंसिटी घट जाती है तो शिप हो या जहाज, समुद्र के हिसाब से उसके डेंसिटी के तरह उसे डिजाइन किया जाता है। जब समुद्र के डेंसिटी घट जाता है तब शिप, जहाज वगैरह उसमें डूब जाता है। अगर कोई वहां तैरना भी चाहे तो वो तैर नहीं पाता, क्योंकि उसके डेंसिटी घट जाता है और वो डूबने लगता है। उसके दूसरे कारण ये है कि बरमूडा एरिया के आसपास छोटे छोटे समुद्री पहाड़ है। जब हवा उस पहाड़ से टकराती है तो उनमें हलचल मच जाता है, जिस हलचल से एक पवंडर, एक चक्रवाक क्रिएट हो जाता है और ये चक्रवाक बादलों को और समुद्र के जल को पूरी तरह से एक बड़े से लहर में बदल देता है। अगर इसमें कोई शिप या हवाई जहाज आ जाते हैं तो वो उस चक्रवाक के अंदर फंस जाता है, जिससे वो जहाज डूब जाता है। इसका तीसरा कारण ये है कि क्यों जहाज इसमें डूब जाता है। उसके कारण समुद्र की पहाड़ियां है। समुद्र के वो पहाड़ी जो समुद्र के अंदर है, वो पहाड़ी बाहर नहीं दिखती है, उसे रेजिया कटक कहते हैं। इससे पहाड़ी जो बाहर तक नहीं निकल पाती वो समुद्र के एक अंदर होती है। ऐसे कटक जो इटली और टर्की में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहाँ अक्सर जहाज वगैरह गिर जाते हैं, सब क्योंकि वो इसके पेंडी से टकरा जाती है। जरा इसे गौर से देखिए, ये समुद्र का लेवल है, उसके नीचे कोई पहाड़ी है या नहीं वो पता नहीं चल पाता है, जिससे पानी वाले जहाज की पेंडी टकरा जाता है। ऐसे कई सारे घटना इटली और टर्की के पास बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कई सारे बड़े बड़े मॉडर्न जहाज भी टकरा के डूब जाती है, क्योंकि उस वक्त जहाजों की दुर्घटना सबसे ज्यादा होती थी। उस वक्त नहीं कोई रडार था ना कोई सोनार, लेकिन आज के वक्त में पूरी बेहतरीन ढंग के रडार है जो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से
जहाज आसानी से पार हो जाता है। उसके चौथे कारण ये है कि हवाई जहाज की दुर्घटना होने के सबसे बड़ी वजह है कि ये हेक्सागोनल क्लाउड जो 6 फलकों वाला एक बादल होता है, उसे सबसे पहले सैटर्न प्लैनेट के ऊपर देखा जा चुका है। ये जो बादल होते हैं उसके एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर होता है, जो कि एक जिले की बराबर होती है। और इस बादल के अंदर हवा इतनी तेज चलती है जो कि बवंडर की तरह चलती है, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर इसमें कोई जहाज प्रवेश करता है तो उसे भी ये हवा के बवंडर तोड़ सकते हैं। ये सब हेक्सागोनल क्लाउड के वजह से होते हैं। अगर हवाई जहाज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ती है तो उसे ये क्लाउड तोड़ देता है। अगर सीधी तरह से जाती है तो उसका स्पीड अचानक से हवा के वजह से बढ़ जाता है, वरना इसके पीछे कोई भूतिया कारण नहीं है। ये एक साइंटिफिक रीजन के वजह से होती है। इसके ऊपर तो कई सारे मूवी बन चुकी है। ये सबसे डेंजर जोन है, ये ऐसा है वैसा है। हमारे डायरेक्टर भाई साहब को तो सिर्फ मसाला चाहिए पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये हादसा अब यहाँ नहीं होता है। अब सब कुछ समस्या सामान्य है। ये तो गए बरमुडा ट्रायंगल की कहानी जो अटलांटिक महासागर में है। अब जापान के पास भी एक ट्रायंगुलर शेप एरिया है। 1980 में एक जहाज जा रहा था जिसका नाम था डर्बीशायर। ये इतना बड़ा जहाज था कि टाइटैनिक से भी 2 गुना बड़ा था। इस जहाज में आयरन ओर की मात्रा भरी हुई थी। अचानक इतना बड़ा जहाज डूब गया। जापान की रेस्क्यू टीम पता लगाने के लिए भेजी थी, वो भी डूब गई। बाद में पता चला कि बरमुडा ट्रायंगल में जो सेम चीजें होती थी वो जापान के इस एरिया में भी होती है, इसलिए उसे एशिया ने ड्रैगन ट्रायंगल के नाम दे दिया। ऐसा भी एक ट्रायंगल भारत में भी पाया जाता है, ओडिशा में। ओडिशा में एक एयर स्ट्रिप था जिसको अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनवाया था, जिसका नाम था अमरटा एयर स्ट्रिप। अमरटा एयर स्ट्रिप ओडिशा में स्थित है। यहाँ पर लगभग 150 से 200 हवाई जहाज आपस में टकरा गई, कुछ गिर गई। जब भी ये घटना होती थी तब सिचुएशन सामान्य था, कोई तेज हवा नहीं, कोई क्लाउड नहीं, फिर भी नॉर्मल टाइम में सारे जहाज टकरा के ध्वस्त हो गई। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकी सेना यहाँ पर उड़ान भरती थी और जापान पर बम गिराने के लिए यहाँ से भी जाया करती थी। हालांकि ये मिलिट्री एरिया थी, इसीलिए उसके सीक्रेट का खुलासा नहीं किया गया था। आपको दोनों ट्रायंगल के रीजन बता दिए हैं जो कि सेम है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि झारखंड के जादूगोड़ा के पास यूरेनियम के खदान है। आपको पता होगा कि यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव चीज होती है, उसके रेडिएशन से इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर बुरी इफेक्ट पड़ती है, तो नेविगेशन काम नहीं करता था। दोनों जहाजों की डायरेक्शन सेम दिखाती थी, जिसके वजह से प्लेन आपस में टकरा के क्रैश हो जाता था। दरअसल ये तीनों ट्रायंगल एक ही लैटिट्यूड में आते हैं, चाहे तो आप उसके इत्तेफाक भी कह सके या फिर हकीकत, लेकिन सबके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं होती है। कुछ लोग तो मनगढ़ंत कहानी सुना के बता देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस उतना ही। आपको बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी रहस्यों के बारे में तो बता दिया, लेकिन वीडियो में जो बातें बताए हैं, क्या आपको ये सब पता थी? तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।